जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट्स बाटा एंड बलोचिस्तान एंड फॉर द यूसेट स्टूडेंट्स। सो इस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये जो आपका यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है, ये आपके हमारे पास सेट से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है जिसको पढ़ना इंतहाई लाजमी है। ये आपके हमारे पास पास पेपर के क्वेश्चन से कुछ एमसीक्यूज आए। सो किस तरह के एमसीक्यूज हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं, जो कि मुसलसल एडिटिंग इसमें हमारे पास प्रोसीजर इसमें मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जो है हर दिन ब दिन जो है उसको अपडेट किया जा रहा है, उसमें चीज़ें ऐड किया जा रहा है। डिफरेंट चीज़ें जो जब मैं कोई टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ, सो जो और क्वेश्चंस होते हैं मैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको अपडेट करता रहता हूँ। सो मतलब दिन ब दिन उसमें टॉपिक ऐड होते रहते हैं, पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। सो अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन हो या वर्बल रीजनिंग हो, वो आप मुझसे ले सकते हैं। इसी वीडियो में हमारे पास कोई नंबर होगा, आप मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है फॉर स्टूडेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेट हेट और गेट लेट, जो भी है, जो भी हमारे पास इसको वीडियो को देख रहे जो भी स्टूडेंट है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि आपके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है डेली बेसिस पे। 24 घंटे जो है हमारे और आपकी इंटरेक्शन होगी, आप हर तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास आप उस ग्रुप में हमारे पास डेली बेसिस पे हमारे पास आपके साथ इंस्क्यूज शेयर होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो एचएससी की तरफ से होती है वो शेयर होता रहता है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप पे शेयर होता रहता है। सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, यूनियन। अब यूनियन में पहले आपको थोड़ी सी हमारे पास इसका बता दूं, यूनियन का मतलब क्या होता है ना। यूनियन का मतलब ये है कि आपको दो सेट दिए जाएंगे, क्या, एक सेट ए होगा एंड सेट बी होगा। अब इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इन दोनों में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को हमारे पास एक ही सेट में लिख दो। क्या, एक ही सेट में लिख दो, एक ही सेट में लिख लो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास कन्वर्जन है ऑफ सेट ए एंड सेट बी इनटू इट्स यूनियन फॉर्म, उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, जो नंबर्स है, यानी ए में कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि बी में हमारे पास रिपीट होते जाएंगे, और बी में ऐसे नंबर होंगे जो ए में इसकी रिपीटेशन होगी। सो यहां पर क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास क्या होना, डुप्लीकेट जो नंबर है, जो डुप्लीकेट नंबर्स है वो डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। यानी डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड ऑफ एनी एलिमेंट्स और मेंबर्स। आप नंबर अल्फाबेट जो भी है उसमें पर अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। डिफिनेशन देख लो, डिफिनेशन को जो कहता है ना कि अ यूनियन ऑफ अ टू सेट, हमारे पास क्या है, अ यूनियन ऑफ अ टू सेट ए एंड बी, यानी इन दो सेट का जो हमारे पास सेट एंड बी है इसका जो यूनियन है वो क्या है, इज अ सेट, एक और सेट है, क्या है, एक और सेट बन जाता है दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी जो हमारे पास न्यू सेट बनेगा ना, अब मैंने आपको था, आपको ये हमारे पास दो सेट हैं, जब उसके एलिमेंट जब हम दूसरे एलिमेंट में लिखते हैं ना तो उसे एक और सेट बन जाता है। जो दूसरा सेट है उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में मौजूद है वो सारे उसमें मौजूद होंगे, उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या, इकट्ठा, इकट्ठा करना, क्या, इकट्ठा करना, यकजा करना। क्या, यूनियन का मतलब क्या है, यकजा करना, एक ही जगह पर लिखना, एक ही चीज में लिखना। किस चीज में लिखना, सेट में लिखना। यानी अगर आपको दो सेट दिया जाए, आपको कहा जाए कि इसका यूनियन फाइंड कर दो, तो आपने क्या करना है, ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स आपने क्या करना है, एक ही सेट में लिखना है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो आपका यूनियन बन जाता है। इज इट क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब यहां पर क्या यू है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है कि आपने दो सेट जो आपको दी गई है, आपने क्या करना, उसका यूनियन फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं, इसको म्यू से, हमारे पास यू से जाहिर करता हूं, क्या, यू, यू जो है ना यूनियन को जाहिर करता है। इज इट क्लियर। यू जो है ना इस यू से आया है, इस यू से आया है। अगर आपको इंटरसेक्शंस और यूनियन में पर डिफरेंस नहीं आ रहे, यूनियन का मतलब क्या है
यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, ये दोनों सेट में जो चीजें दी गई है एक ही सेट में लिखना, उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि द यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, यानी जो हमारे पास दूसरा सेट बन जाता है ना यूनियन सेट, वो में क्या होता है, उसमें जो हमारे पास दोनों सेट आपको दी गई ना उसके सारे एलिमेंट्स इसी सेट में मौजूद होंगे। तीसरा पॉइंट ये कि द यूनियन ऑफ टू सेट डज नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट नंबर, यानी डुप्लीकेट नंबर नहीं होना चाहिए। क्या? डुप्लीकेट नंबर नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम कुछ यूं देखते हैं ना कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट ए है, उसका एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 एंड 3। अब बी सेट का एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड कर दो, यानी फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये यूनियन बी है। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए आपने एक ही चीज करना है। क्या करना है? एक ही चीज करना है। वो क्या करना है कि आप क्या कर दो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब दोनों सेट में देखो यहां पर 1 है, अब 1 है, अच्छा, फिर 2 है, सही है, लिख दो, फिर यहां पर क्या है 3 है, लिख दिया। अब दूसरे सेट के बाहर ही आता है ना, यानी पहले आपने पहले सेट को देखना है, पहले सेट। अब यहां पर दूसरे सेट में हमने क्या करना है, वो नंबर लिखना है जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो, दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अब देखो इसमें कौन से नंबर नहीं है सेट ए में, यानी सेट बी के कौन से नंबर सेट ए में नहीं है, एक 4 नहीं है, एक 5 नहीं है। अब 3 मेरे पास क्या है, वहां पर है 3 जो है ना, आपका जो 3 है 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब क्या करना है, डुप्लीकेट नंबर को 2 दफा नहीं करना है, क्या करना है, 2 दफा नहीं लिखना है। तो आपने क्या करेंगे, तो आपका हमारे पास क्या 4 एंड 5, ये आपका क्या यूनियन बन गया। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मैंने क्या किया, मैंने सेट ए के एलिमेंट भी लिख दिया और सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिया, लेकिन सेट बी में मैंने क्या किया, वो एलिमेंट नहीं लिखे जो हमारे पास इस सेट में मौजूद है, जो दूसरे सेट में मौजूद है। इज इट क्लियर? दूसरा हमारे पास क्वेश्चन देखो कि मेरे पास सेट ए है, हमारे पास उसके जो एलिमेंट्स ए बी सी है, सेट बी जो है इसके जो एलिमेंट है सी डी ई है। पहले सेट ए के हमारे पास जो एलिमेंट है दोनों लिख दो, सारे लिख दो, ए है फिर बी है फिर सी है। इज इट क्लियर? अब देखो दूसरा क्या है, फिर दूसरे सेट में देखो, अब यहाँ पर सी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी नहीं है, तो मैं क्या सी को नहीं लिखूंगा, सी को मैं काट दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डी एंड ई आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए। अब मेरे पास आपका जो मैंने आपको क्या बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास सेट ए का जो एलिमेंट है 1 3 5 है, सेट बी का जो एलिमेंट है 3 4 5 है। अब पहले हमारे पास क्या सेट ए का एलिमेंट लिख दो, ए का एलिमेंट कौन कौन से 1 है, फिर हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर हमारे पास क्या 2 लिख दो, सही है, अच्छा लिख दिया। फिर हमारे पास क्या 3 की वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर 3। अब देखो ना यहाँ पर 1 है, फिर हमारे पास फिर यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर मेरे पास क्या 3 है, फिर यहाँ पर क्या है 4 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 4 लिखूंगा। अब मेरे पास क्या है 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, सही है। अब यहाँ पर क्या मैं 5 लिखूंगा। अब यहाँ पर मेरे के पास क्या 6 है, हमारे पास क्या 6 लिखूंगा। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपका होमवर्क है, और ये जो आपका होमवर्क है ये आपने मुझे आपके जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर इसका आपका आंसर है वो मुझे बताना है कि हमारे पास सर इसका जो हमारे पास यूनियन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये है, और आपने इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस करना है कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका यूनियन का मकसद क्या, मैं शॉर्टकट वे में आपको बता रहा हूँ क्या करना है। अगर आपको एक सेट दिया जाए कि मेरे पास एक सेट ए है, इसमें 1 है, फिर 2 है एंड 3 है, सही है। अब सेट बी मेरे पास बी है, मेरे पास क्या है, उसमें हमारे पास क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, या फिर ये। अब आप अगर आपको कहते हैं कि यूनियन फाइंड कर, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों सेट को इकट्ठा कर दो, दोनों सेट को इकट्ठा कर दो। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर पहले 1 से स्टार्ट कर दो, 1 आया, फिर हमारे पास क्या यहाँ पर 2 है, फिर मैं 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर भी 2 है ना, एक दफा लिखना है, एक दफा लिखना है, कैंसिल करना। अब यहाँ पर क्या 3 है, मैं क्या करूंगा 3 लिखूंगा। अब यहाँ पर भी 3 है ना, तो हमारे पास एक ही दफा लिखूंगा, सही है, एक दफा लिखूंगा। इसके बाद क्या 4 मेरे पास आ रहे, तो मैं क्या करूंगा 4 लिखूंगा। उसके बाद क्या 5 लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या ए यूनियन बी है। अब देखो ना यहाँ पर ए यूनियन बी में जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, दोनों सेट में मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, यूनियन कहते हैं, सही है। A set that contains all the elements of A and B without duplicates are called the union of the two sets. Is it clear? ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है। अब आपने क्या इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी जो आपके दोनों सेट है उसमें आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन, जो दोनों सेट में मौजूद हो। क्या करना है, दोनों सेट में मौजूद हो। आपको क्या कहते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन सुन दो, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अगर आपको सेट दिया जाए, आपको कहा जाए कि इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, तो आप वो नंबर फाइंड कर दो जो दोनों सेट में मौजूद हो।
जो दोनों सेट में मौजूद उसको क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। क्या है मेरे पास, कॉमन है जो हमारे पास इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, वो एक इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इज डिनोटेड बाय ए, हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर यू आया, अब देखो मैं साइन सिंबल बता रहा हूं, अगर यू तो हमारे पास क्या यूनियन है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो मेरे पास ये क्या इंटरसेक्शन है, क्या इंटरसेक्शन है। ये आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि यूनियन में जो हमारे पास आपके दो सेट दिए जाते हैं उसके सारे एलिमेंट आपने क्या करना है, अलग दूसरे सेट में लिखना है, एक और सेट बनाना है। अगर इंटरसेक्शन पूछा जाए आपने क्या करना है, जो दोनों सेट में हमारे पास कॉमन, जो दोनों सेट ए एंड बी है या जो भी आपको सेट दिया जाए उसमें जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट है दोनों सेट में मौजूद हो हमारे पास, वो आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये ना कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू द बोथ सेट। दोनों सेट में हमारे पास क्या कॉमन होना चाहिए। इज इट क्लियर? हमारे पास दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कैन बी एम्प्टी इफ द सेट हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मैं आपको बता दूं, अगर वो कहते हैं ना, मैं इसका एग्जांपल दूंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास दो सेट दिया जाए, एक हमारे पास क्या ये सेट है, हमारे पास 1 है 2 है 3 है। अब आपको तो दूसरा सेट दिया जाए, क्या हमारे पास एक दूसरा सेट है उसमें 4 है 5 है 6 है, ये आपको दिया जाए। अगर आपको कहा जाए ना आपका इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, अब देखो ना 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, कोई भी हमारे पास कॉमन नंबर है नहीं, तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो आंसर है ये क्या, इसका आंसर जो है एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट, इंग्लिश में इसको एम्प्टी कहते हैं ना, लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरे इतनी प्रोनाउंसिएशन इतनी सही नहीं है, आप प्रोनाउंसिएशन अपनी करेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं मतलब ये कि आपका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो आपका एम्प्टी भी हो सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन आपका यूनियन एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कुछ यूं है कि हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास सेट ए है, उसका जो एलिमेंट है 1 2 3 है, सेट बी जो है 3 4 5। अब देखो 1 यहाँ पर है इसमें नहीं है, 2 या अब देखो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 इसमें है इसमें भी है, तो मेरे पास जो हमारे पास जो मेरे पास इंटरसेक्शन आ रहा है जो कॉमन है, अब यहाँ पर 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, आपका जो 3 है ये इसका इंटरसेक्शन है। क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3 इसका आंसर है। इज इट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि हमारे पास इसका जो सेट है उसका हमारे पास जो एलिमेंट क्या है, एबीसी है। दूसरा जो एलिमेंट है उसमें सेट है उसका एलिमेंट जो क्या है, सी डी ई है। अब मैं क्या करूँ, कॉमन फाइंड करूंगा। ए इसमें नहीं है, कॉमन ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है सॉरी, यहाँ पर सी भी है यहाँ पर भी है, तो मेरे पास कॉमन क्या बन गया, कॉमन सी। तो मैं क्या करूंगा, सी इज द हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए है, उसका जो एलिमेंट है 1 3 5 है, सेट बी जो है उसका 3 2 4 5 है। अब देखो 1 यहाँ पर है उसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है इसमें नहीं है, 5 इसमें है उसमें नहीं है, तो हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो आपका आंसर है वो क्या, एम्प्टी सेट आता है। क्या? एम्प्टी सेट आता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि सर आपका जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन था, जो आपने होमवर्क दिया है हमें, वो इसका आंसर ये। दूसरी बात ये कि आपने इसको, हमारे पास जो क्वेश्चन है आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आपके जो आंसर से कुछ स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और मोटिवेट हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा कि हमारे पास यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, हम किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन होगा वो इससे अमेजिंग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।